इस लेक्चर में हम उन लीगल वर्ड्स के बारे में जानेंगे जिनका प्रारंभ आर ई से होता है, री से, या रे आप बोल सकते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है इस प्रीफिक्स का? अगेन या बैक। पहला शब्द है रिकॉन्सिडरेशन, इसका मतलब है कंसिडर अगेन। कई बार आप लोग कोर्ट रूम में, कुछ मूवीज़ में, सीरियल्स में देखते हैं ना, कोई वकील कहता है कि साहब एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सबूत अभी अभी उसके संज्ञान में आया है, या एक इम्पोर्टेंट गवाह जो इस केस के नतीजे को पलट देगा, कृपया उसको एक मौका दिया जाए। तो बेसिकली एक मौका दिया जाए, तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर रिकॉन्सिडरेशन छिपा हुआ है, क्योंकि उसको ऑलरेडी मौके दिए जा चुके थे, उसके मौके ख़त्म हो गए, अब उसको और मौके चाहिए बेस्ड ऑन सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पीस ऑफ एविडेंस। कई बार जज साहब कोई जजमेंट देते हैं और उस जजमेंट में कुछ टाइपिंग या क्लैरिकल एरर हो जाता है, नाम गलत टाइप हो जाता है, कई बार डेट गलत टाइप हो जाती है। उस केस में भी अर्जी लगाई जाती है कि भाई आप रिकंसिडर कीजिए, इसमें ये क्लैरिकल एरर आ गया है, अपने जजमेंट को आप रिकंसिडर कीजिए और गलती सुधारिए। दूसरा शब्द है रीइंस्टेटमेंट, मीन्स रिस्टोरिंग द पोजीशन। मान लो किसी कर्मचारी को गलत तरीके से नौकरी से निकाल दिया जाता है, वो कोर्ट में जाकर के केस लड़ता है और कोर्ट उसके पक्ष में फैसला सुनाता है, तो उसकी नौकरी फिर से बहाल की जाती है। तो ये क्या हो गया? रीइंस्टेटमेंट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक बंदा है, उसने इंश्योरेंस की एक पॉलिसी ली, उसने टाइम पर प्रीमियम नहीं जमा किया, तो अब क्या हो गया, उसकी पॉलिसी हो गई लैप्स। लेकिन कई बार इन सब पॉलिसी में एक रीइंस्टेटमेंट क्लॉज होता है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ पेनल्टी दे दी, एक विद इन अ टाइम पीरियड उसने पैसा सा कुछ जमा कर दिया, है ना, तो उसकी पॉलिसी फिर से एक तरीके से कंसिडर कर ली जाती है कि हाँ भाई ये कॉन्टिन्यूटी में काम हो रही है, चल रही है। तीसरा शब्द है रीपोजेशन, इट मीन्स टेक बैक प्रॉपर्टी। अब जैसे कई बार किसी बंदे ने लोन लिया, कार का लोन लिया, और कार के लोन की किस्त नहीं चुका रहा है, तो बैंक वाले अपने कुछ लोगों के माध्यम से क्या कर लेते हैं, वो कार ले जाते हैं। फर्नीचर पे लोन है, फर्नीचर घर से निकाल के ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं। तो बेसिकली सब केस क्या है, रीपोजेशन का। और इस केस में ना कोर्ट के ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हकीकत में वो जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली बैंक की ही प्रॉपर्टी है। जब तक आप उसकी सारी किस्तें चुका ना लें तो बैंक की वो प्रॉपर्टी है और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कोलेट्रल में वो प्रॉपर्टी है, तो बैंक की किस्त आपने नहीं चुकाई, बैंक ने बिना कोर्ट ऑर्डर के अपनी प्रॉपर्टी आपसे वापस ले ली। ठीक है, तो दैट इज रीपोजेशन। और ये बेसिकली केस जो जुड़ा हुआ है हाइपोथिकेशन से जुड़ा हुआ है। प्लेज में बेसिकली क्या होता है कि आपने सोना गिरवी रखा और आपको पैसे मिले, तो ये सोना जो बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी है एज अ कोलेट्रल, ठीक है, किसके पास है? बैंक के पास है। अब आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, आपको मिल गया केवल पैसा, किसके बदले? सोने के बदले। तो ये तो प्लेज हो गया। आपने एक कार, बाइक, मोबाइल, है ना, ये सब लिया बैंक से, आपको क्या मिला? पैसा। ठीक है, और ख़रीदने के लिए बाइक, कार, मोबाइल, ठीक है, और बैंक ने क्या किया, आपको वो यूज़ करने के लिए भी दे दिया। मालिकाना हक किसका है? मोबाइल, कार और बाइक पर बेसिकली बैंक का है। ठीक है, यूज़ लेकिन आप कर रहे हैं। ठीक, तो इस स्पेशल केस को क्या कहा जाता है? हाइपोथिकेशन। इसमें ये चीज़ इनबिल्ट होती है कि यदि आपने किस्तें नहीं भरी तो ये जो बैंक है ना वो मोबाइल, कार, बाइक वापस ले जाएगा। रीअसाइनमेंट,
इसका अर्थ क्या हो गया, असाइन अगेन। तो ये जो असाइन की जाती है ना, ये बेसिकली होती है ड्यूटीज़, पोजीशन या कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स या एसेट्स। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है, उसने अपने एम्प्लॉय की का रोल बदल दिया। वो डिपार्टमेंट ए देखता था, अब डिपार्टमेंट बी देखेगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, रीअसाइनमेंट। मान लीजिए कोई टीचर है स्कूल में, वो 3rd ग्रेड को पढ़ाता था, उसको अब 5th ग्रेड के बच्चों को पढ़ाना है। ये केस क्या हो गया, रीअसाइनमेंट का। तो मान लो एक कंपनी ए है, उसका बी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, लेट इट बी वो कोई काम वाम करती है, लेट इट बी जो भी, और बी उसको पेमेंट करता है। अब ए क्या करता है कि ये कह देता है कि भाई ये सब जो पेमेंट करना है ना बी मेरे भाई, अब सी को करना है। उस केस में जो ए है ये हो जाता है असाइनर और सी को कहा जाता है असाइनी। मान लो एक मकान मालिक है और एक किराएदार है। तो मकान मालिक को क्या मिलना चाहिए, किराया। बी टेनेंट है, ए क्या है, लैंडलॉर्ड। लेकिन अब इस लैंडलॉर्ड ने कह दिया भाई टेनेंट तुम ऐसा करना, ये किराया तुम दोगे किसको, सी को। तो ये असाइनर है ए और असाइनी हो गया सी। 5वां शब्द है रीएप्लीकेशन। इसका मतलब अप्लाई अगेन। कई बार आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं किसी देश में, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो आप क्या करते हो, आप फिर से रीअप्लाई करते हो। दैट इज़ इमिग्रेशन रीएप्लीकेशन। आप किसी लॉ स्कूल में या किसी जॉब के लिए एप्लीकेशन देते हैं, कई बार आपको जॉब नहीं मिलती। मान लीजिए सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने फॉर्म भरा, अप्लाई किया, एग्ज़ाम में बैठे, नहीं हुआ आपका सिलेक्शन। अब आप क्या करते हो, अटेम्प्ट्स हैं तो आप फिर से रीअप्लाई करते हो, फिर से फॉर्म भरते हो। इसी प्रकार कई बार आप कोर्ट में कोई पिटीशन दाखिल करते हो, कोर्ट कह देता हमें सुनवाई नहीं करनी, इसमें तो काफ़ी एरर्स हैं, फ्लॉज हैं। तो अब आप क्या करते हो, उन फ्लॉज को, एरर्स को ठीक करके आप रीअप्लाई कर सकते हो। इज़ दिस पॉइंट क्लियर?